गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए, रावण ने जो प्रश्न किए हैं उन्हीं प्रश्नों का उत्तर शुक दे रहे हैं। उत्तर देने में शुक ने यह प्रार्थना किया है कि जिस प्रकार से आपने कृपा करके पूछा है वैसे ही मैं जो कह रहा हूँ उसे क्रोध को छोड़ करके मान लीजिए। आपके भाई जैसे ही उनसे मिले वैसे ही उनको लंका के राजा बना दिए और हमारे बारे में जैसे ही कपियों ने जाना कि रावण का दूत है तो महाराज सुग्रीव के कहने पर बांध करके हमें बहुत दुख दिए गए। नाक कान काटने ही वाले थे कि मैंने श्री राम की दुहाई दी, तो श्री राम की शपथ देने से मेरी नाक कान बच गई। जहाँ तक श्री राम सेना की बात रही तो उसके संदर्भ में मैं इतना ही कहूँगा कि यदि 100 करोड़ मुख हो तब भी वर्णन नहीं किया जा सकता। महाराज वह सेना अवर्णनीय है, अनेक रंग के हैं और उनके मुख बड़े ही विकट है, शरीर से बड़े ही भयानक हैं, समर भयंकर अतिबल वीरा हैं। और जिन्होंने आपके पुर को जलाया, आपके बेटे को मारा, वे तो वहां पर सबसे छोटे देखे जाते हैं। अब आपने सेना के बारे में पूछा ही है तो मैं कहाँ तक कहूँ महाराज। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। संख्या में यदि नाम हो तो हम आपको बतावें, वहाँ तो अमित नाम और सब योद्धा लोग हैं, अमुक अमुक नाम के योद्धा है, स्वभाव से बड़े कठिन है और शरीर से कराला माने भयानक हैं। और उन बंदरों में महाराज अनंत हाथियों का बहुत बल है, सब विशाल है। दुविध मयंद नील नल, अंगद गद विकटासी, दधि मुख के हरि निसठ सठ, जामवंत बलराशि, जामवंत बलराशि। कुछ प्रमुख के नाम इस प्रकार से हमने सुने हैं। एक द्विविध है, एक मयंद है। ये दोनों अश्विनी का अवतार माने जाते हैं और बड़े ही पराक्रमी हैं। नील अग्नि का पुत्र है, नल विश्वकर्मा का पुत्र है, अंगद जो किष्किंधा के युवराज है, बाली के पुत्र,
गद और विकटासी नाम के भी ये विशिष्ट वानर हैं। दधिमुख चंद्रमा के पुत्र हैं। केहरी माने केसरी श्री बृहस्पति जी के पुत्र हैं। निषठ सठ कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कुछ विद्वानों ने संतों ने निषठ सठ के जगह पर कुमुद गव पाठ माना है। कुछ संतों ने कहा कि गद निषठ सठ भी प्रमुख बंदरों का नाम है। इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अच्छा, कुमुद और गव का नाम आता है अन्य रामायणों में, इसलिए कुछ टीकाकारों ने निषठ सठ के जगह पर कुमुद गव का नाम रखा है। जामवंत बलराशि, जामवंत जी के साथ विशेषण दिया है बलराशि। बल के राशि हैं जामवंत, अर्थात इतना बल है उनमें कि भले ही वे वृद्ध हो गए हैं, अभी भी उनके जोड़ के कोई है नहीं। हम आपको विचार करना चाहिए कि जो जामवंत जी द्वापर में भगवान श्री कृष्ण से 28 दिन तक युद्ध किए, तो क्या उनके जोड़ के योद्धा कभी रहे होंगे? नहीं। श्री जामवंत जी चिरंजीवी भी हैं, क्योंकि कलयुग में श्री अनंतानंद जी को दर्शन दिए हैं श्री जामवंत जी। ऐसी कथा है भक्तमाल जी में। तो दधिमुख केहरि निषठ सठ जामवंत बलराशि, एक पी सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटि न गनई को आना। ये कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटि न गनई को आना। ये कपि सब सुग्रीव समाना, ये सब कपि सुग्रीव के समान है। ये सब कौन सब? जिनका नाम दोहे में सुक ने लिया है। ये कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन है और इनके समान। कोटिन माने करोड़ों हैं। गनई को आना, आना माने दूसरा कौन गिनती कर सकता है, अर्थात कोई भी नहीं। एक कपि सब सुग्रीव समाना। एक बात ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये कपि सब सुग्रीव समाना, उपरोक्त जो दोहे में नाम लिए गए सुग्रीव के समान है, और जिनके नाम दोहे में लिए गए उनके समान करोड़ों हैं, और उन करोड़ों के समान और करोड़ों हैं, उनके समान और करोड़ों हैं। तो इस तरह से कहने का मतलब क्या है? सीधे कह देते सुग्रीव के समान सब हैं। तो इसका उत्तर यह है कि राजा सबसे अधिक बलवान और बुद्धिमान हुआ करते थे। धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा है कि वीर भोग्या वसुंधरा, जो सर्वाधिक शक्तिशाली हो, बलवान बुद्धिमान हो, वही अधिपति बनते थे, राजा बनते थे। तो राजा के समान जैसे कि मंत्री होते हैं, राजा के समान सेनापति होते हैं, यहां तक तो ठीक है। लेकिन अब ये कहना कि राजा के समान सेना है, ये शोभनीय नहीं है। यदि सब राजा के समान ही हो जाएंगे तो फिर तो सभी
राजा होने के अधिकारी हो जाएंगे, राजा होने की योग्यता रखेंगे? ऐसा हो नहीं पाता है। कोई कोई राजा बनने के योग्य होते हैं। जैसे एक संत जी कह रहे थे कि संसार में जो विशिष्ट दिखाई देते हैं, इस जगत में, संसार में जो विशिष्ट दिखाई देते हैं, वह वहीं से ही उन योग्यता और उन गुणों को लेकर के इस संसार में आए हैं और उसी के अनुरूप उनमें वह कर्तव्य देखा जाता है, वह प्रभाव देखा जाता है। वैसे ही वे गुण को अनुसरण करते हैं, उनके जैसे सब नहीं कर सकते। सबकी एक अलग अलग योग्यता है, अलग अलग क्षमता है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई व्यक्ति ऐसे हो जिसमें कोई गुण है ही नहीं, ऐसा भी नहीं होता है, कुछ है। लेकिन राजा होने के योग्य सब नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए जो विशिष्ट हैं, अधिपति लोग, जो युद्धपति लोग हैं, वे महाराज सुग्रीव के समान है और उन युद्धपति के समान करोड़ों हैं, उनके समान भी करोड़ों हैं। इस तरह से ये कहा जाता है, दर्शाया जाता है। दूसरी बात यह है कि उपमा में गुण पूर्ण हुआ करता है। उपमा में गुण पूर्ण हुआ करता है और उपमेय में गुण अपूर्ण हुआ करता है। अर्थात उपमा विशेष होती है और उपमेय कम होता है। जैसे मेघनाद सम कोटि सत, मेघनाद सम कोटि सत जोधा रहे उठाई, जगदाधार शेष किमी उठई चलई खिसियाई। तो मेघनाद उपमा में है, बाकी उपमेय में है। मेघनाद सम कोटि सत। जैसे वर्तमान में समझने के लिए हम यूँ समझें कि ये अमुक बल्ब सूर्य के समान प्रकाश करता है। सूर्य के समान प्रकाश करता है तो सूर्य उपमा में है और वह बल्ब उपमेय में है। अब इससे हम आप समझ सकते हैं कि सूर्य में और उस बल्ब में कितना अंतर है। वह बल्ब किसी एक कमरे व एक जगह, एक स्थान के अंधकार को दूर कर सकता है, लेकिन सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड के अंधकार को दूर करता है। तथा यहां पर सुख कहते हैं कि ये कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनई को आना। सुख ने कहा कि हमने ये सुना है कि सेना का जो पड़ाव है वह 40 कोस लंबा और 40 कोस चौड़ा क्षेत्र में है। सेना का पड़ाव 40 कोस लंबा और उतने ही चौड़े में उनका पड़ाव है, ऐसा हमने सुना है। तो असंख्य सेना है। और महाराज राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रैलोक ही गनहि। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, राम कृपा अतुलित बल तिन्हि। श्री राम जी की कृपा से तिन्हि उनमें अतुलनीय बल है। तृण समान त्रैलोक ही गनहि, और वे त्रैलोक को तृण समान गनहि, त्रैलोक को तिनके के समान
गिनते हैं। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रैलोक कहीं गनहि। उनमें जो बल है वह श्री राम जी की कृपा से, ऐसा सुख कह रहे हैं। जिसका अभिप्राय यह है कि श्री हनुमान जी पहले ही कह चुके हैं कि जिनमें जो बल देखा जाता है, जो बल पाया जाता है, वह बल श्री राम जी द्वारा ही प्राप्त है। वह बल श्री राम जी के द्वारा ही प्राप्त है। सबको बल देने वाले श्री राम जी हैं। जाके बल विरंची हरि ईसा, पालत सृजत हरत दसीसा। उन सभी को श्री राम जी बल प्रदान किए हैं। राम कृपा बल पाई कपिंदा, राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुत मनहु गिरिंदा। पहले कपि थे, अब कपिंदा हो गए श्री राम जी से बल पा करके। वैसे सभी वानर देवांश हैं। बनचर देह धरी क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाहि। बल तो देवताओं में भी था, लेकिन देव बल से असुर पराजित नहीं हो सकते थे, क्योंकि असुरों को यह वरदान था कि वे देव बल के सामने झुक नहीं सकते, देव बल उन्हें परास्त नहीं कर सकते, ऐसा वरदान था। लेकिन वानर और मानव बल के सामने इनका चलेगा नहीं। वानर और मानव बल से अवश्य परास्त हो जाएंगे। हम काहू के मरहि न मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। दो को ही तो इन्होंने छोड़ा है, बाकी सबसे अपने आप को अजय होना मांगा है वरदान। तो राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, वे लोग बलवान तो थे ही, परंतु श्री राम जी और बल दे दिए। भगवान श्री राम ने जब वानरी सेना की ओर देखा तो लगा कि जितना बल इनमें है उनसे काम चलेगा नहीं है, और बल दिए। इससे स्पष्ट हो गया कि बल के अधिष्ठाता श्री राम जी हैं। जहां जितनी आवश्यकता समझते हैं उतना ही बल देते हैं। हम और आप किसी में भी जो बल पौरुष दिखता है वह श्री राम जी से ही प्राप्त है। तो कभी कभी सोचते हैं कि हम में इतना, उनमें इतना क्यों, उनमें इतना क्यों, उनको ज़्यादा हमको कम क्यों। तो इसका समाधान यह है कि हमारी योग्यता के अनुसार श्री राम जी हमें बल पौरुष प्रदान किए हैं। माना कि सागर जल से परिपूरित है, गंगा जी जल से परिपूरित हैं, लेकिन हम जल उतना ही प्राप्त कर सकते हैं जितना बड़ा कि मेरे पास पात्र होगा। उससे अधिक जल नहीं ले सकते, पात्र के अनुसार ही ले सकते हैं। तो राम कृपा तुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रैलोक कहीं गनहि। त्रैलोक को तिनके के समान गिनते हैं। किसी भी वानर से पूछिए, क्यों भाई क्या कर सकते हो, तो वे कहते क्या नहीं कर सकते हम। क्या पराक्रम दिखा सकते हो, कहा हम तीनों लोग को परास्त कर सकते हैं। ऐसा कहां। तृण समान त्रैलोक कहीं गनहि, तृणके के समान। बालकांड में जब गोस्वामी जी असुरों का बल पराक्रम वर्णन कर रहे थे तो वहां उन्होंने लिखा, कुमुख अकंपन कुलिसरद धूमकेतु अतिकाय।
एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। एक एक जग जीत सका ऐसे सुभट निकाय। लंका में ऐसे ऐसे राक्षस पैदा हुए कि वे अकेले ही जगत को जीत सकते हैं, ऐसा गोस्वामी जी ने बालकांड में कहा। यह असुरों का बल पराक्रम। और जब बंदरों का बल पराक्रम यहाँ सुंदरकांड में कह रहे हैं, तब गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रैलोकहि गनहि। श्री राम जी की कृपा से इनमें अतुलनीय बल है, ये त्रैलोक को तिनके के समान गिनते हैं। अब जरा सोच लीजिए, राक्षस इतने बलवान है कि वे अकेले जगत को जीत सकते हैं, जीत सकते हैं अकेले। और बानर इतने बलवान हो गए हैं कि जगत क्या, त्रैलोक को तिनके के समान समझते हैं, अर्थात त्रैलोक को तुच्छ समझते हैं। इतना बल पराक्रम श्री राम जी भर दिए। यूं ही ये वानर लोग नहीं उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, गरज रहे हैं, यूं ही नहीं। श्री राम जी इनमें इतनी शक्ति भर दिए हैं कि जब तक मुकाबला न हो जाए असुरों से, तब तक ये सब बड़े उत्साही हैं और बड़े रोष में हैं असुरों पर। तृण समान त्रैलोकहि गनहि, असमय सुना श्रवण दस कंधर पदुम, 18 जूथप बंदर, असमय सुना श्रवण दस कंधर। 10 कंधर मैं श्रवण अस सुना। हे 10 कंधर, मैंने अपने कानों से ऐसा सुना है। लोग कह रहे थे कि हमारे यूथपति बंदर 18 पदुम है। कितना? 18 पदुम। अठारह पदुम तो यूथपति हैं। शुक ने इस बात को बड़ी बुद्धिमानी के साथ कहा है। कदाचित रावण इस बात के पीछे पड़ करके यदि जानकारी ले कि संख्या में कुछ कम तो नहीं, और यदि ऐसा हुआ तो ये कह देंगे हमने सुना था, हमारे पास समय कहाँ था कि हम सब गिनती कर लेते। इसे बड़ी युक्ति के साथ कहा। सोचिए, 18 पदुम केवल यूथपति हैं। हमारे देश की जनसंख्या इस समय में 1.25 अरब से कुछ ज़्यादा हो गई है। अभी खरब तक पहुंचना बहुत दूर है। और उसके लिए काफ़ी समय। और रही बात संपूर्ण विश्व की जनसंख्या के संदर्भ में, जो लोग जानते हैं उनको पता होगा कि कितना है। फिर भी उस समय में केवल यूथपति 18 पदुम थे। 18 पदुम, और पद्म के बाद शंख, फिर महाशंख, फिर नील। तो आप जानते हैं कि संख्या में इस तरह से। तो 18 पदुम जब यूथपति थे, कितनी जनसंख्या रही है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई तब ये बंदरों की जनसंख्या न थी, मनुष्य वाली बात तो कहीं नहीं जा रही है।
तो इस बात को भी समझ लेना चाहिए कि युग के अनुसार हर चीज का विस्तार होता है। युग के अनुसार हर चीज का विस्तार होता है। पंडित ज्वाला प्रसाद ने अपने टीका में ये कहा कि 72 करोड़ राक्षस एक दिन केवल एक दिन लंका में पैदा होते हैं। नख चौगुन बसून तह सप्ताकाश मिलाए, इते निशिचर एक दिन बिर रावणपुर आए। 72 करोड़ जब राक्षस एक दिन लंका में पैदा होते थे, उसको क्या कहिएगा। और इसीलिए लंका से संपूर्ण विश्व में राक्षसों को भेजा जाता था। तो युग के अनुसार हर चीज का विस्तार होता है, संकोच होता है। कलयुग में हर चीज का संकोच है युग के अनुसार। तो 18 पदुम केवल युद्धपति हैं, वानर के युद्धपति, ऐसा हमने सुना है। तो वानर कितने होंगे? यदि एक युद्धप के अंडर में, एक युद्धपति के अंदर में मान लीजिए 1000 है अथवा 500 है अथवा 100 ही समझ लीजिए, और ऐसा नहीं है कि इतनी कम संख्या में हो। युद्धपति का मतलब बड़ी संख्या में हो उनके पास, तब युद्धपति कहलाते हैं, सेनापति, युद्धपति। तो शुक ने कहा कि केवल युद्धपति बानर, जूथप बंदर 18 पद थे। द्वापर के इतिहास में देखिए तो केवल एक वर्ग, एक जाति विशेष यदुवंशी 56 करोड़ थे। 56 करोड़ केवल यदुवंशी थे। भगवान श्री कृष्ण के अवतार काल की बात है। तो और जाति की बात नहीं मानेंगे क्या? ये द्वापर की बात है। 56 करोड़ केवल यदुवंशी हैं, तो फिर और वंशीय जो हैं और जाति के लोग हैं, उनकी भी तो जनसंख्या होगी। त्रेता में शुक ने कहा कि युद्धपति 18 पदुम है। और महाराज, नाथ कटक मह सो कपि नाही, जो न तुम्हि जीतई रन माही। नाथ कटक मह सो कपि नाही। हे नाथ, हम युद्धपति की बात नहीं कर रहे हैं कि वे आपको जीत लेंगे, वे तो बलवान है ही, तभी युद्धपति बनाए गए हैं। भाई, जो विशेष होता है उन्हीं को विशेष पद दिया जाता है। राजा पद है, सेनापति पद है, युद्धपति ये विशेष पद है। महाराज, हम सेना की बात कर रहे हैं। नाथ कटकमह सो कपि नाही। हे नाथ, कटकमह माने सेना में, सो कपि नाही, वह एक भी बानर नहीं है। हे नाथ, उस कटक में, सेना में एक भी बानर नहीं है कि जो न तुम्हि जीतई रन माही। जो रन माही तुम्हि न जीतई, जो युद्ध में आपको नहीं जीत सकते, ऐसा कोई बानर नहीं है। रावण ने ये कहा है कि पुनि कहु भालु कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा। सुख कहते हैं काल के प्रेरणा से वे नहीं आए हैं, तो काल रूप बन करके आपके पास आ रहे हैं। काल उनको नहीं लाया है, बल्कि वे काल रूप होकर के आपके पास आ रहे हैं। अथवा ऐसा समझ लीजिए कि माना कि काल द्वारा प्रेरित होकर ही आए हैं, तो उनका काल नहीं, आपका काल उसको प्रेरित करके ला रहा है। उनका काल नहीं, उनकी मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु आपकी होगी। महाराज,
इतने से भी अंदाज आप लगा लीजिए कि समस्त बंदरों में वह सबसे छोटा कमजोर बानर है जिसने लंका जलाई, आपके बेटे को मारा, अशोक बाग को उजाड़ा, बड़ी संख्या में सेना को संहार किया। और वहां तो उनसे बढ़ करके सब सैनिक है। श्री हनुमान जी ने भी माता श्री सीता जी से कहा कि मां, मुझसे छोटा कोई नहीं है, कुछ तो हमसे ज्यादा है, कुछ हमारे बराबर है। यहां सुक ने कहा कि नाथ कटक मह सो कपिनाही, जो न तुम ही जीतई रन माही। कवितावली लंका कांड 8 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, आए सुक, जैसे ही रावण ने सुक को बुलाया, कहा सुनाओ सेना कैसी है, तो सेना को स्मरण करके ही सुक के रोंगटे खड़े हो गए। बाप रे, ऐसी सेना, अपार सेना, उनसे हमारे महाराज कहाँ पार पाएंगे? ये मुट्ठी भर सेना लेकर के लंकेश कहाँ विजय हो पाएंगे? इस प्रकार से सुक के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब चूंकि सुक ने पहले कह दिया है, मानव कहा करो तैसे, रावण ने पूछा है, सुक उत्तर दे रहे हैं, और रावण भी सुन रहा है, मौका ढूंढ रहा है, कहाँ मौका मिले कि मैं इसकी बात को हल्के में लेकर के हंसी में उड़ा दूं। लेकिन अभी ऐसा अवसर मिल नहीं रहा है। सुक कहते हैं, महाराज उन बानरी सेना में से सबको क्रोध है। क्यों क्रोध है? का आप पर क्रोध है। परम क्रोध मिजहि सब हाथा, आय सुपैन देहि रघुनाथा। परम क्रोध मिजहि सब हाथा। परम क्रोध, परम क्रोध माने अतिशय क्रोध है, सब के सब। हाथ मिजहि माने हाथ मलते हैं। पै रघुनाथा आयसु न देहि, पै माने पर व निश्चय ही। श्री रघुनाथ जी उनको आज्ञा नहीं देते, आज्ञा नहीं मिल रही है, इसलिए सब हाथ मलते रहते हैं। परम क्रोध माने अतिशय क्रोध में, अतिशय गुस्से में। ये बानर बड़े क्रोध में भर करके कहते हैं, भैया हो, स्वामी हमें आदेश कर देते ना, जाके रावण को मार डालते हम। दूसरा कहते हैं, दूसरा बानर कहता, हाँ भैया, बड़ी गुस्सा आ रही है, जैसे पाएंगे ना, ये देख लो, इसी हाथ में जैसे मल रहे, पकड़ के मसल देंगे, मच्छर की तरह, चींटी की तरह मसल देंगे। परम क्रोध मिजहि सब हाथा, आए सुपैन देहि रघुनाथा। श्री राम जी उनको आज्ञा नहीं देते, आदेश नहीं देते। और आप इस भ्रम में हैं कि उनके प्राण के रक्षक सागर बने हैं, जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा। परंतु महाराज, सागर उनके प्राण के रक्षक नहीं बने हैं, बल्कि आप यूं समझिए कि सागर आपके प्राण को रक्षक बन गए हैं। यदि सागर न होता तो वह आपको कब मार दिए होते। अच्छा, बात में दम तो है। श्री हनुमान जी वह कार्य करके चले गए हैं कि रावण सुख की बात को एकदम से खंडित भी नहीं कर सकता कि बानर में इतना सामर्थ्य हो सकता है क्या? ऐसा कह नहीं सकता है। तो कहा, ये सागर आपको प्राण बचा रहा है, आपके प्राण को बचा रहा है, लेकिन ये सागर कब तक आपके प्राण को बचाएगा? वे सब आज्ञा की प्रतीक्षा में हैं। सोख ही सिंधु सहित झस ब्याला, पूरहि नत भरी
कुधर विशाला, सुखहि सिंधु सहित झस ब्याला। झस ब्याला सहित सिंधु सोखहि, झस मछली और ब्याला सर्प के सहित सिंधु सागर को सुखा देंगे। वानर कह रहे हैं कि स्वामी आदेश कर देते तो हम सागर के पानी को पी जाते। दूसरे ने कहा अरे भैया सागर में बड़े बड़े जलचर हैं। तो तीसरा कहता तो क्या हुआ, उन सब के साथ पी जाएंगे। ऐसा कहा। सोखई सिंधु सहित झस ब्याला, झस मछली और सांप के सहित हम समुद्र को सुखा देंगे। क्या ऐसा भी संभव है? इतिहास गवाह है, ऐसा संभव है। समुद्र को सुखाया जा सकता है। अगस्त जी ने समुद्र को सुखा दिया था, वे पी गए थे। तो वानर कह रहे हैं तो इसमें आश्चर्य क्या है? श्री राम जी की कृपा से सब कुछ संभव है, कुछ ऐसा संभव है ही नहीं। सोखई सिंधु सहित झस ब्याला, तो समुद्र तो खाई है, समुद्र बहुत गहरा है। कहा फिर पूरा ही न तब भरी कुधर विशाला, नहीं तो विशाला कुधर भरी पूरा ही। विशाल विशाल बड़े बड़े कुधर माने पर्वत से भर करके पूरे ही माने पाट देंगे। अर्थात सुखा देंगे, नहीं तो इसको पाट देंगे, बराबर कर देंगे, समतल कर देंगे। और फिर क्या करेंगे? कहा फिर दौड़ते हुए लंका में आ जाएंगे। और यहां आकर के वे कहते हैं कि दशानन को हम पहले पकड़ लेंगे। मरदी गर्द मिलबहि 10 सीसा, ऐसे ही बचन कहीं सब कीसा। मरदी गर्द मिलबहि 10 सीसा, 10 सीसा मरदी गर्द मिलबहि। 10 सीसा को मरदी माने मसल करके गर्द मिलबहि, गर्दे में मिला देंगे। गर्दा माने धूल, कहते हैं ना मार करके गर्दे में मिला देंगे। तो बंदर कहते हैं कि मरदी माने मसल करके गर्दा में मिला देंगे, गर्दा माने धूल में मिला देंगे। अर्थात उसके शरीर के कुछ भी अवशेष को बचने नहीं देंगे, उसके शरीर को मसल करके धूल में मिला देंगे। ढूंढने से कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, ऐसे ही वचन कहे सब कीसा। सब कीसा माने सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं। महाराज बुरा मत मानिए, ये सब बड़े उत्साह में भरे हुए हैं, कुछ भी कर सकते हैं ये। हमें तो डर लगता है आपको लेकर के कि एक वानर ने जब इतना सब कुछ कर गए, वे सब तो बहुत कुछ करने की तैयारी में है। जो सबसे छोटा थे इतना बड़ा पराक्रम किए, ये तो बड़े बड़े लोग हैं, क्या करेंगे वे? और एक बात बताऊं महाराज, गरजहि तर जहि सहज असंका, मानहु ग्रसन चहत हहि लंका। जिन बंदरों को रावण की सभा में तुच्छ समझा जाता है, हंसी उड़ाया जाता है, और मंत्री कहते हैं जिते सुरासुर तब श्रम नाही, नर सुना रहे हैं, जहां की बंदरों का उपहास उड़ाया जाता है।
महाराज गरजहि तरजहि सहज आशंका। सहज आशंका माने स्वाभाविक असंक है, आशंका माने असंक है, निशंक है, निर्भीक है, निडर है। गरजहि तरजहि गर्जना करते हैं, जोर से गर्जना करते हैं। किनकी? श्री राम नाम की। और जो बोलने में थोड़ा कमजोर दिखते हैं उनको डांटते हैं। तरजहि, क्यों तुम्हारी आवाज कम निकल रही है, क्या बात है? तो वे कहते नहीं नहीं, ऐसा मत समझो कि हमारी आवाज कम निकल रही है, अभी देखो मैं दिखाता हूं। फिर वो गर्जना करके दिखाता है। जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव गर्जहि सिंहनाद। सिंहनाद के समान सिंहवत गर्जना करते हैं। गरजहि तरजे, डांटते हैं, अर्थात एक दूसरे से कहते हैं तुम्हारी आवाज कमजोर आ रही है, क्या बात है, डर रहे हो क्या? कहा नहीं नहीं, हम डर रहे हैं। किसने कह दिया? आने दो मौका, पहले मैं मारूंगा। तो फिर बोलते क्यों नहीं, गरजते क्यों नहीं? काफी गर्जना करके दिखाता हूं। फिर वो गरजता है। इस प्रकार से गरजहि तरजहि सहज आशंका, सहज आशंक है। और क्रोध में भर करके, गुस्से में भर करके और लंका की तरफ जब मुंह खोलते हैं वे वानर, तो लगता है कि वे लंका को खा जाएंगे। मानव ग्रसन चाहत है लंका, मानो लंका को वे ग्रसना चाहते हैं। दक्षिण तरफ मुंह खोल करके जब वे गुस्से में देखते हैं और गर्जना करते, लगता है कि लंका को खा जाएंगे, सचमुच खा जाएंगे। अरे भाई, जब सोखई सिंधु सहित जस ब्याला, सोखई सिंधु सहित जस ब्याला, तो उनके लिए लंका को खा जाना कौन बड़ी बात है? मानव ग्रसन चाहता ही लंका। अंगद जी ने तो यहां तक कहा कि रावण, तुम जो गाल बजा रहे हो ठीक नहीं है। सुनो, तुम्हारी लंका क्या है? गूलर फल है। और जैसे गूलर के फल के मध्य में तमाम जंतुएं रहते हैं, तमाम जंतुएं रहते हैं, वैसे तुम लोग बसे हुए हो। गूलरी फल समान तब लंका, बसहु मध्य तुम जंतु असंका। लेकिन शायद तुमको पता नहीं है कि बानर गूलर फल खाने में बड़ा रुचि रखता है। मैं बानर फल खात न बारा। रावण ने कहा तो फिर देरी किस बात है, खा के दिखा दो। कहा तुम जानते नहीं हो, आयुष दिन है न राम उदारा। श्री राम जी आदेश नहीं किए हैं, नहीं तो अभी हम तुम सबको मार डालते। तो रावण यह सुनकर के हंसी उड़ा दिया, अंगद जी को उपहास उड़ा दिया। कहा सचमुच तुम तपस्वी से मिलकर के लवार हो गया। अरे मैंने बाली को देखा है, बाली ने कभी इस तरह से गाल नहीं बजाया, और तपस्वी से मिलकर के तुम लवार हो गए। इसका मतलब रावण ने कहा सब तपस्वी लवार होते, झूठ बोलते हैं। अंगद जी ने कहा मौका आने दो, यदि तुम्हारी 10 जिह्वा को नहीं उखाड़ा तो मैं सचमुच लवार माना जाऊंगा। फिर अंगद जी को लगा नहीं नहीं, कुछ तो दिखाना पड़ेगा। नहीं दिखाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा तो ये तो यही समझेगा कि ऐसे ही बड़बड़ा के चला गया अंगद। तब अंगद जी ने सभा में पांव को जमाया भूमि में, कहा मेरे पांव उखाड़ के उठा के देख लो, कोई किसी में हिम्मत हो तो। अब इतने में सब हार गए। तो कहने का भाव यह है कि गरजहि तरजहि सहज आशंका, मानव ग्रसन चाहत ही लंका। और इतना ही नहीं, सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहाँ, जीत सकहि संग्राम, जीत सकहि संग्राम। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। सब कपि भालु सहज सूर,
सब कपि भालू सहज माने स्वाभाविक, सूर माने वीर हैं। और पुण्य माने फिर उन सब के सिर पर प्रभु श्री राम जी हैं। रावण क्या है? रावण क्या है उनके सामने? काल कोटि कहां जीत सकहि संग्राम। करोड़ों काल को संग्राम में जीत सकते हैं। सहज सूर कपि भालू सब, सभी कपि भालू सहज सूर है, स्वाभाविक वीर है। ऐसा मत सोचो कि वीरता की प्राप्ति के लिए उन बंदरों ने प्रशिक्षण लिया हो, किसी विद्यालय में जाकर के, गुरुकुल में जाकर के। सो नहीं, वे सहज सूर है, सहज वीर है। और फिर उनके सिर पर श्री राम जी हैं। जैसे श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, क्षत्रि जाति रघुकुल जन्म। एक तो क्षत्रि रघुकुल में जन्म, और राम अनुग जग जान, मैं श्री राम जी का अनुज हूं। वैसे यहां पर कहते हैं पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि का, उनके सामने में, उन बंदरों के सामने में रावण क्या है? करोड़ों कालों को संग्राम में जीत सकते हैं, ऐसा शुक ने कहा। रावण ने कहा था कठिन काल प्रेरित चली आई। शुक कहते नहीं नहीं महाराज, काल उनको क्या संचालन करेंगे? काल से तो वे लड़ने को तैयार हैं। जोगी लोग काल को समाधि से जीतते हैं। जब योगी को पता चलता है कि काल मृत्यु रूप में आ रहा है, समाधिस्थ हो जाते हैं, काल चला जाता है, समय टल गया, फिर साधना में लग गए। यहां पर ये वानर समाधि से नहीं, लड़ करके पुरुषार्थ से जीत सकते हैं। जैसे काल कोटि सत सरि सती दुस्तर दुर्ग दुरंत, भगवान श्री राम के लिए कहा। तो रावण काल कोटि कहां जीत सकहि संग्राम। उत्तरकांड में प्रश्न है गरुड़ जी का कि तुम्हें ने व्यापत काल अति कराल कारण कवन, मोहि सुकहु कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोग बल। कागभूषुंडी जी ने कहा न ज्ञान प्रभाव न जोग बल, भक्ति बल है। कबहु काल न व्यापहि तो ही, सुमिरे सु भजे सु निरंतर मोहि। भजन का प्रभाव है, ये ज्ञान बल जोग बल नहीं है। रावण काल कोटि कहां जीत सकहि संग्राम। जौरा नाम पचारे को लरऊ सुखेन काल किन हो। श्री राम जी ने कहा। तो श्री राम जी कहते हैं हम भी लड़ सकते हैं, श्री राम जी के भक्त भी लड़ सकते हैं। कालहु डरहि न रन रघुवंशी। तो रघुवंश भूषण श्री राम जी के भक्त भी काल से नहीं डरते हैं, ऐसा समझना चाहिए। वह काल श्री राम जी से डरता है, तब भय डर सदा सो काला। तात राम ने नर भूपाला, भुवनेश्वर काल होकर काला। सहज सूर कपि भालू सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहां जीत सकहि संग्राम। अब आप ध्यान दीजिएगा। पूछे हूं नाथ राम कटकाई, बदन कोटि शतबरन न जाई। इसमें सेना की असंख्यता
शुक ने दर्शाई। कुछ विशेष बात उसको ध्यान सुन लीजिएगा। पूछे नाथ राम कटकाई, बदन कोटि शत वर्ण ने जाई, कह करके सेना की असंख्यता इन्होंने दर्शाया। नाना वर्ण बालु कपिधारी, इसमें सेना की विचित्रता है। सैन्य शक्ति अर्थात सेना के रंग की विचित्रता है, जैसे अति विचित्र वाहनी विराजी। और विकटानन विशाल भयकारी, इस चरण में बंदरों के रूप की आकृति दर्शाया। बंदरों के रूप की आकृति दर्शाया। दुविधमयंद नील नला, अंगद गद विकटासी, दधिमुख के हरि निसठ सठा, जामवंत बल राशि। इसमें प्रसिद्ध जो प्रमुख सेनापति उनका नाम लिया। अमित नाम भट्ट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। अमित नाग बल विपुल विशाला, वीरों का बल कहा इस चरण में। पद्म 18 जूथ बंदर, इथपतियों की संख्या दर्शाया। परम क्रोध मिजई सब हाथा, सेना का उत्साह दर्शाया। उत्साह है इसमें। सोख सिंधु सहित झस ब्याला, पूर ही नत भरी कुदर विशाला। सोख सिंधु सहित झस ब्याला, पूर ही नत भरी कुदर विशाला। इस पंक्ति में बंदरों का पराक्रम दर्शाया। मरद गर्द मिल वही 10 शीशा, ऐसे ही वचन कहीं सब कीसा। इसमें बंदरों की वीरता दर्शाई, शूरता। गरजई तरजई सहज शंका, इसमें बंदरों की निर्भयता दर्शाई। पुनि सिर पर प्रभु राम, इसमें यह दिखाया कि बंदर सनाथ है। आप किसके बल से कूदते हो, ये पूछा जाता है। कोई बहुत कुछ कर रहा हो तो पता किया जाता है इनके ऊपर किसका हाथ है, किनका हाथ है, किनके बल से सब दिखा रहे हैं। तो यहां पर यह दिखा दिया कि श्री राम जी का बल है इन पर। पुण्य सिर पर प्रभु राम, सनाथ है सब। और दूसरे भाव में देखिए, दूसरी आवृत्ति में, सकल कपिन होते ही बल थोरा। इन्होंने कहा कि सकल कपिन होते ही बल थोरा, कैसे, तो उसका भी मिलान दिखाया। हनुमान जी समुद्र लांग के आए हैं। हनुमान जी समुद्र लांग कर आए थे। बारिधि पार गयो मत धीरा। और ये बानर लोग, कहा बानर लोग तो ऐसे हैं कि सोखे सेंधु सहित जस व्याला, सुखाने को तैयार है। हनुमान जी राक्षसों में से कुछ को मार करके कुछ को छोड़ दिए, कुछ को मसल दिए, लेकिन वे बानर लोग कहते मर्द गर्द मिल वही 10 शीशा, इसलिए वे विशेष है। हनुमान जी ने लंका जलाई, उलटी पलटी लंका सब जारी। और बानर जलाने की बात नहीं करते हैं, मानव गर्सन चाहते हैं लंका। और तृण समान त्रैलोक कहीं गनहि, इस प्रकार से। रावण ने जो प्रश्न किए, सुक ने उन सबका उत्तर देना शुरू किया है। कहसिन सुक आपनि कुशलाता, जिसका उत्तर सुक ने दिया। रावण दूत हमें सुनिकाना, कपिन बांधि दीन्हे दुख नाना। रावण का प्रश्न था, पुनि कहू खबरी विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आयति नेरी। सुक ने कहा मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलकते ही सारा। रावण ने पूछा, पुनि कहू भालु किस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। पुनि कहू भालु किस कटकाई। सुक ने कहा उत्तर में, पूछे नाथ राम कटकाई से लेकर के सहज सूर कपि भालु सवा पुनि सिर पर प्रभु राम तक। रावण का प्रश्न है, जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा। सुख ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। अरे वे तो सोखई सिंधु सहित झस व्याला, पूरा ही नत भरी कुदर विशाला। रावण ने पूछा है, कहू तपसिन कई बात बहोरी, कहू तपसिन कई बात बहोरी। उत्तर में सुक ने कहा, राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई।
और लक्ष्मण जी के संदर्भ में कहा रामानुज दिन ही यह पाती, नाथ बचाए जुड़ा बहु छाती। प्रश्न था रावण का, कहसिन रिपुदल तेज बल, आखिरी प्रश्न था जिसका उत्तर शुक ने दिया। पूछे नाथ राम कटकाई से लेकर के सहज सूर कपि भालू, सब पुनि सिर पर प्रभु राम तक। तेज और बल का उत्तर दिया। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहज सत सकहि न गाई। इस प्रकार से रावण के सभी प्रश्नों का उत्तर शुक ने दिया है। आगे कहते हैं, राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। राम तेज बल, कासिन रिपुदल तेज बल। सु कहते हैं राम तेज बल बुद्धि विपुलाई। श्री राम जी के तेज, श्री राम जी के बल और बुद्धि की विपुलाई माने अधिकता। श्री राम जी के तेज बल और बुद्धि की अधिकता को सत सहस, सत सहस माने 100,000 अर्थात 1,00,000, लाखों शेष भी न गाई सकहीं, नहीं गा सकते। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई। उत्तरकांड में 91, 92 दोहा पढ़ना चाहिए संदर्भ में। राम काम सतकोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, शक्र कोटि सत सरिस विलासा, नव सतकोटि अमित अवकाशा। और इन सभी को कहने के बाद श्री काकभूषुंडी जी ने कहा, निरुपम न उपमा आन राम समान, राम निगम कहे। जिमि कोटि सत खद्योत सम रवि, कहत अति लघुता लहे। कोई कहे करोड़ों जुगनू के समान सूर्य है, तो कहने वाले की बुद्धि की बड़ी लघुता होगी। यही भांति निज निज मति विलास, मुनीस हरि ही बखान है। सब बखान करते हैं। तो श्री राम जी को तो बुरा लगता होगा कि बताओ, छोटी उपमा देकर के श्री राम जी के बारे में कहते हैं। तो श्री काकभूषुंडी जी ने कहा, नहीं, प्रभु भाव गाहक अति कृपाल। प्रभु सोचते चलो इतना तो समझा इन्होंने कि राम काम सतकोटि सुभगतन, 100 करोड़ कामदेव के समान श्री राम जी का शरीर सुंदर है। इतना तो समझे कम से कम। जितना समझ ले उतने श्री राम जी खुश हो जाते हैं। प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख पावे। राम अमित गुण सागर था कि पावे कोई। तो उस 2 दोहे में वहां पढ़िएगा तो बात समझ में आ जाएगी कि राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। भगवान श्री राघवेंद्र श्री रामचंद्र जी के तेज बल और बुद्धि की अधिकता को, भले ही बुद्धि के बारे में रावण ने नहीं पूछा, क्योंकि रावण तो श्री राम जी को बुद्धिहीन समझता है। लेकिन जब तेज बल पूछा है तो शुक ने मौका पाकर के बुद्धि का भी नाम लिया, क्योंकि जिसमें तेज बल है उनमें बुद्धि भी है। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत, सत सहस शेष अर्थात लाखों शेष नहीं गा सकते। सक सर एक सोखी सत सागर, तब भ्रात ही पूछे ओ नयनागर। सक सर एक सोखी सत सागर, तब भ्रात ही पूछे ओ नयनागर।
एक सर सत सागर सोखी सक। एक बाण से सैकड़ों सागर को सुखा सकते हैं। सकसर एक सोखी सत सागर। फिर भी नय नागर तब भ्रात ही पूछे। नीति में नागर, नीति में कुशल भगवान श्री राम जी ने तब भ्रात ही माने आपके भाई से पूछा। श्री राम जी ने जो आपके भाई से पूछा समुद्र कैसे पार किया जाएगा, इसका मतलब यह नहीं कि वे समुद्र को सुखा नहीं सकते। वे तो एक बाण से सैकड़ों सागर को सुखा सकते हैं, लेकिन वे नीति में कुशल हैं। इसीलिए उन्होंने आपके भाई से पूछा। और तासु बचन सुनी सागर पाही, मांगत पंथ कृपा मन माही। तासु बचन सुनी सागर पाही। तासु वचन सुनी। तासु उस विभीषण के वचन को सुन करके सागर पाही माने सागर से मांगत पंथ। पंथ रास्ता मांग रहे हैं। मन में बड़ी कृपा है उन पर। श्री राम जी नीति में कुशल हैं, इसीलिए उन्होंने आपके भाई को अपना करके उनसे पूछ करके सागर से रास्ता मांग रहे हैं। और आप नीति से विमुख हो, अनीति परायण हो, इसलिए अपने भाई को घर से निकाल करके और भाई को मरने की सपना देख रहे हो। तब प्रात ही पूछे उन्हें नागर, क्योंकि श्री राम जी नीति कुशल है। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, कौन राम समजान जथारथ। श्री राम जी समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। सागर के प्रति कृपा है, विभीषण जी के प्रति कृपा है, बहुतों के प्रति कृपा है। इसलिए वे रास्ता मांग रहे हैं। नहीं तो जब चाहे तब सागर को सुखा करके इस पार आ सकते हैं। मौका मिल गया रावण को। अब तक सुन रहा था, अब जब उसको मौका मिला तब उसने हंसना शुरू किया। और हंस करके वह जो कहता है सो श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।